नमस्कार पशुपालक भाइयों, मैं अखिलेश सिंह कृषि पालक से। आज मैं चंदौली जिला के एवती गांव में हूं और मेरे साथ हैं हमारे कृषि पालक केंद्र के स्वामी जितेंद्र तिवारी जी। तो आज हम यहाँ डेयरी पे सच्चिदानंद जी की डेयरी पे अवेलेबल है और हम बात करेंगे सच्चिदानंद से। इन्होंने अपने जानवर को ट्रांजिशन फीड चलाया। ट्रांजिशन फीड चलाने के बाद इनको क्या क्या फ़ायदे हुए, ये हम सच्चिदानंद जी से खुद सुनेंगे। साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र तिवारी। आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक और हम हैं और सर हैं जो कि उत्तर प्रदेश पूरा देखेंगे ये। और अभी फ़िलहाल हम लोग पूर्वांचल में हैं, अपने गृह जनपद चंदौली में, और एक फार्मर हैं जो कि शुरू से ही हमारे केंद्र से जुड़े हैं। और कहा जाए तो इनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि डेयरी फार्मिंग में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उसके बावजूद भी ये शुरू से ही लगे रहें और उसका रिजल्ट जो है कि अब इनको देखने को मिल रहा है। तो आइए जानते हैं हम कि कृषि पालक से जुड़ने से इनको क्या क्या फ़ायदे हुए और कैसे जो है डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में आए, क्या क्या समस्याएं आई और कैसे उसको फेस करते हैं। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें, स्किप करके ना देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नए व्यूअर्स जो चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए हम यहाँ के जो फार्मर हैं सच्चिदानंद जी, हम उनसे तो सच्चिदानंद जी, मैं अखिलेश सिंह कृषि पालक से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कृषि पालक से कैसे जुड़े। सर ये यूट्यूब के सर जानकारी अच्छा, यूट्यूब के माध्यम से आप कृषि पालक से जुड़े। यूट्यूब से कृषि पालक से जुड़ने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिला, अपने जानवरों पे आपने कैसा क्या किया जिससे लगा कि कृषि पालक फीड काफ़ी बेहतर है और इसको चलाना चाहिए। नहीं, पहले वो हमने इस्तेमाल किया उसका जी जी। और देखा काफ़ी इसका रिजल्ट अच्छा है। अभी आप गाय देख सकते हैं गौला, इसके पहले ये बछिया थी, उस पर हमने चलाया। अभी वो फिलहाल में बछिया पे कौन सा आपने फीड चलाया था? ट्रांजिशन चलाया था कृषि पालक का। कृषि पालक का ट्रांजिशन। हाँ, अभी वो फिलहाल टाइम का 10 लीटर दे रही है। अभी हाँ, टाइम का 10 लीटर दे रही है वो। ट्रांजिशन फीड चलाने के बाद आपको क्या इसमें अच्छा लगा, गाय में क्या बदलाव दिखने को मिला, क्या ऐसा रहा जिससे आप कृषि पालक फीड पे विश्वास जमा आपका? बदलाव देखने को जैसे आपका बच्चा सेफ रहेगा, जी जी। बच्चा के कोई परेशानी नहीं होगा और ये गाय आपकी स्वस्थ रहेगी। और फीड खिलाइए या गेहूं खिला लीजिए या मक्का खिला दीजिए, ये उसके खिलाने के बावजूद आप देखेंगे गाय में आप देखते ही पहचान जाएंगे कि हाँ ये कुछ अलग खिलाया गया है। आपके कहने का मतलब इसको खिलाने के बाद शरीर में चमक बनी रहती है। चमक और पूरा कोई इसमें कमी नहीं होगी। आप अन्यथा दूसरा चीज इसको देने की आपको जरूरत नहीं अच्छा, है। हम ये जानना चाहेंगे जेर वगैरह कैसा रहा? सब कुछ नॉर्मल? जेर नॉर्मल गिर गया, नॉर्मल गिर गया। जेर में कोई दिक्कत नहीं हुआ इसका। हाँ ठीक है। कीटोसिस जैसी समस्या है, थैलेला जैसी समस्या? नहीं, थनैला तो बहुत कुछ भी कर लीजिए, थोड़ा बहुत तो नॉर्मल चीजें होता रहता है। लेकिन इसको चलाने के बाद आपको हाँ ये बेनिफिट हुआ है। बेनिफिट हुआ कि जैसे ये समस्याएं कम हुई डेयरी में? अगर आपकी गाय मान के चलिए अगर पिछले साल अगर 8 लीटर दे रही है, ट्रांजिशन चलाएंगे तो निश्चित है कि 2-3 लीटर तो बढ़ना ही है, इससे कम नहीं बढ़ेगा। हाँ, यानी कहने का मतलब है कि ट्रांजिशन फीड चलाने के बाद जो समस्याएं हैं जानवरों में, जैसे कीटोसिस, मिल्क फीवर, थनैला, ये नहीं हो सकता। ये समस्याएं खत्म हुई। ये नहीं जानवर जेर समय से गिरा दिया और यहाँ तक कि दूध में 2 से 3 लीटर की बढ़ोतरी। आप कृषि पालक का हाई मिल्क फीड भी आप खिलाते हैं। हाई मिल्क फीड खिलाने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट मिला? बेनिफिट भी बहुत है। पहले तो दूध बढ़ेगा, जी जी। इसके बाद उसका फैट भी बढ़ेगा। जी। आप जब अगर मान के चलिए 5-6 रुपया तो आम बात है, इसमें 5-6 रुपया बढ़ना ही है। अगर अदर फीड से 5-6 रुपया इसके ज़्यादा आएगा। अच्छा, जो आप दूध समिति पे ले जाते हैं जी, तो पहले क्या रेट दूध का मिलता था? कृषि पालक फीड खिलाने के बाद दूध का रेट क्या मिल रहा है? देखिए अगर ये लोग मशीन अगर अपना ढंग से चलाएंगे जी जी। तो ऐसे मान के चलिए 35-36, इससे ऊपर ढकेगा नहीं। अगर एक्चुअल में अगर मशीन चले तो इसे 40 ओवर 42-43 ऐसे आना ही है इसको कृषि पालक खिलाने के कृषि बाद? पालक यानी खिलाने पहले कहने का मतलब 32-35 मिलता था। 32, 35, 36 इससे ज़्यादा नहीं आएगा। हाँ। अदर फीड आप कोई भी खिला लीजिए, गेहूँ खिलाइए, मक्का खिलाइए। हाँ इसके अगर कृषि पालक का चलाते हैं तो 5-7 रुपये का उछाल आना ही आना है। जी जी। अच्छा, ये कृषि पालक फीड खिलाने से आपके जानवरों में क्या बदलाव दिखा? क्या जानवर समय से हीट में आता है आपका? जानवर समय से हिट आएगा, कम से कम 2-3 महीना लेता है। 2-3 महीना ले लेगा आपका आएगा। हाँ, वो एक बार या तो 2 बार में उसको कंसीव होना ही होना है। जी जी। यानी कहने का मतलब बच्चा देने के 3 महीने के अंदर लगभग जानवर हो जाएगा। गाभिन हो जाता है। हाँ, गाभिन हो जाता है। और कृषि पालक चलाने से आपके जो इनकम में किस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है? थोड़ा सा 2 शब्द हम सुनना चाहेंगे।
इनकम में होगा। अगर आपका जितना दूध रहेगा उसके इस अनुसार इनकम होगा। अगर मान लीजिए अगर आपका 35-36 आता था उस पर डेयरी पे, अगर वहीं अगर 5-7 रुपये का उछाल आता है आपका, तो उसके अनुसार जितना दूध है आपका इनकम अगर बढ़ जाता है। कहने का मतलब 10 लीटर दूध दे रहा है तो 50 रुपये आपका नॉर्मली है, नॉर्मली बढ़ना ही बढ़ना, नॉर्मली, इसमें कोई संदेह नहीं है, बढ़ना ही है। तो यानी मिला जुला के अगर महीने का देखा जाए तो 1500 से 1600 रुपये आपकी दूध पे बढ़ोतरी हो गई है। जो गाय का दूध नहीं खाता था व्यक्ति, वो भी अगर उसको आप दे दोगे तो नहीं बोलेगा कि मैं नहीं खाऊंगा। यानी कहने का मतलब कि स्वाद में भी मोटा भी हो जाता है इसका दूध, यानी फीड खिलाने से कृषि पालक का, यानी दूध की गुणवत्ता बढ़ी हुई है, गुणवत्ता बढ़ी हुई है, स्वाद में भी बदलाव आ गया है। हाँ, और क्वालिटी में भी बदलाव, क्वालिटी में भी मोटा हो गया है दूध इसका। चलिए ठीक है, सच्चिदानंद जी, कृषि पालक में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।